सभी दोस्तों को जय माता दी, जय श्री राम। आप लोग देखते रहते हैं कि मैं हरदम इन बेजुबानों की सेवा में लगा रहता हूँ, क्योंकि जानवर भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा हैं। ये हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में सहायता करते रहते हैं, तो सहायक भी होते हैं। जानवर मन से सच्चे और होते हैं, उनमें भी भावनाएं होती हैं। जानवरों को प्रेम और स्नेह चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कोमल व संवेदनशील होते हैं। इंसान लालच में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपने फायदे के आगे कुछ भी नहीं दिखता। बेजुबान जानवर और इंसान के बीच का रिश्ता बेहद खास होता है। हम इंसान जानवरों को प्यार देते हैं तो वे इसके बदले वफादारी के साथ हमारी सुरक्षा करते हैं। पर ये बातें सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें उनसे लगाव और प्यार होता है। कई मौके ऐसे आए जब इंसान के प्यार ने बेजुबानों को, पशुओं को जान बचाकर मानवता का धर्म निभाया। पर्यावरण को संतुलित रखने में और काफ़ी, जैसे कि पेड़ पौधे के साथ ही पशु पक्षियों की भूमिका भी अहम है। मनुष्य के कारण इनकी संख्या कम होती जा रही है। यदि हम जल्द नहीं लेते तो स्थिति भयावह हो सकती है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि इनको प्यार मोहब्बत जितनी भी अपन लोग बांट सकते हैं उतना इनको बांटने की कोशिश करें। और आप लोग जो भी अपन जानवरों के लिए जितना कुछ कर पाते हैं उतना कम रहता है। आप लोग देखते रहते हैं कि देखिए आप ये कितने तेज़ी से अपना खाना प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। इनकी हम व्यवस्था में लगे रहते हैं कि इनको कोई कष्ट ना हो, ज़्यादा कोई परेशानी ना जाए। तो जितना हमसे हो सकता है उतना हम इनको करते रहते हैं, क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में एक पवित्र और पूजनीय जानवर माना जाता है और इसे गौ माता या माता गाय कहा जाता है। यह सम्मान गाय द्वारा प्रदान किए जाने वाले दूध और अन्य संसाधनों के कारण हैं, जो भारत में कई लोगों के जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। गाय को देवी लक्ष्मी का अवतार और भगवान विष्णु से भी जोड़ा जाता है और इसे समृद्धि और निस्वार्थ देने का प्रतीक माना जाता है। और आप लोग भी इसको इतना प्रेम, इतना स्नेह बांटते रहें कि इन बेजुबानों को कभी कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। जानवरों का मन जो होता है वो मनुष्य के मन के समान नहीं होता, लेकिन उनमें भावनाएं होती हैं। वे खुशी, दुख, क्रोध और डर, महानुभूति जैसी भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं और वे सामाजिक संबंध भी बनाते हैं। जानवरों के मन को
समझने के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि वे मनुष्यों की तरह जटिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे कभी भी बुद्धिमान, संवेदनशील और भावना प्राणी हैं। तो आप लोग भी थोड़ी आगे बढ़ बढ़ के अपनी अपनी जो भी जितनी मदद इनकी कर पाते हैं उतनी करते रहिए, क्योंकि जानवरों के मन को समझने के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि वे मनुष्यों की तरह जटिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे अभी भी बुद्धिमान, संवेदनशील और जानवरों के मन के बारे में कुछ ऐसा भी लगता है कि जी भाई इंसानों की तरह ही सभी को पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, क्योंकि ये बेचारे दर दर भटकते हैं और दर दर ठोकरें खाते रहते हैं, सूखी बंजर ज़मीन में अपना खाना ढूंढते रहते हैं। इसीलिए कोई भी, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रहते हैं कि कोई इंसान किसी जानवर को पालता है तो अपने लालच के लिए अगर वह बीमार भी हो जाए या वह जानवर अपने मालिक को वह फ़ायदा नहीं दे पा रहा है हो जो उनका मालिक उससे अपेक्षा कर रहा है, तो उसका मालिक उससे असंतुष्ट हो जाता है और उससे छुटकारा पाने के लिए या तो उसे कसाई को बेच देता है या फिर उसे कहीं लावारिस छोड़ देता है। तो हमें ये कभी भी नहीं करना चाहिए कि जो इनको कोई भी दिक्कत परेशानी हो अपन के प्रति। तो आइए आज इनकी जो भी सेवा कर पाते हैं वो अपन को करना चाहिए, क्योंकि हमें जानवरों के साथ भी इंसानों जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये भी बेचारे बहुत संवेदनशील होते हैं। सीमा, क्योंकि जी अपने किसी भी ना ये किसी को कोई लालच इनको रहती है और ना जी किसी को किसी भी तरीके की ठेस पहुंचाते हैं और ना किसी के साथ ऐसा व्यवहार रखते हैं, क्योंकि इनको तो केवल एक ही लालच रहती है बेचारों को कि जे अपना भोजन ढूंढते रहते हैं, चाहे इनको मिले चाहे ना मिले। रात में भी इनको सोना पड़ता है, जो इनको खाना प्राप्ति की भी ना हो फिर भी ये सोते हैं। जी भैया देखिए, जैसे आप लोग देखते हैं जी भाई हमारे पास आए हैं और इनने हमसे काफ़ी बहुत सी चीज़ें पूछी हैं कि भाई हमको भी ये काम करना है आप कैसा, तो इनको मैंने हर चीज़ बताई है और इनने मेरे से काफ़ी वो भी, तो हम भाई कि भाई आप मेरी जो आपको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो इनके लिए हमने बहुत बहुत धन्यवाद बोला है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इनने गाड़ी रोक के और हमारा जो काम देखा जी बड़े खुश हुए और इनने मुझे शाबाशी दी है और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाने का बोला है कि भाई जो भी आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैं आपके साथ हूँ और आपकी मैं जो भी हो कोई मदद करेंगे। तो इनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन भाई ने मुझे इतना समझा, माना, इन बेजुबानों के लिए इतना कुछ जो भी इनने शब्द बोले, इतने अच्छे शब्द बोले कि इन बेजुबानों के लिए इनके मन में काफ़ी हमदर्दी है। और इन भाई ने बोला है कि मैंने भी इनके लिए बहुत कुछ किया है और अब मैं भाई आपकी तरह एक गाड़ी और आपकी तरह इन बेजुबानों की सेवा करना चाहते हैं। तो इनने मेरा नंबर भी लिया है, तो मैंने इनको नंबर दे दिया। मैंने बोला जो भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े, व्यवस्था की ज़रूरत, तो जी पूछ रहे थे कि जाल बनवाया आपने, तो हमने इसमें काफ़ी खर्च किया है। गाड़ी में ड्रम वगैरह जो खाना पीना इन बेजुबानों जानवर के लिए रखा है, इसीलिए रखा है। तो इनकी मदद
इनने भाई मेरे से बोला है कि आपको भी जो मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं किसी से पैसा लेता नहीं हूँ, जो भी होता है सब आप लोगों के आशीर्वाद से होता है और मुझे उसी की ही ज़रूरत रहती है। क्योंकि देखिए आप, ये भैया अब जा रहे हैं, यहाँ से निकल गए हैं और इनने जो मुझे शाबाशी दी, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों से भी मैं यही चाहता हूँ कि मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें, मुझे हौसला दें और यही सब कुछ है। क्योंकि बेजुबान जानवर और इंसान के बीच का जो रिश्ता होता है वो बेहद ख़ास होता है। तो हमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इंसान जानवरों को प्यार देते हैं तो वे इसके बदले वफादारी के साथ हमारी सुरक्षा करते हैं। पर ये बातें सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इनका आदर, इनको मानते हैं, इनका सत्कार करते हैं। तो क्योंकि बेजुबान हो चाहे पशु पक्षी, इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हमको ये बहुत अच्छे से निभाना है। बेजुबान पशु पक्षियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। जानवर भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा रहे हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि अपनी एक अहम भूमिका होती है जो हमारे पर्यावरण को भी संतुलित बना सकते हैं, बनाते रहते हैं। इन बेजुबानों से बहुत सी चीज़ आपने देखा होगा खेत खलिहानों में, जो पहले और आज भी अगर चाहें तो इन जानवरों से बहुत कुछ सीखने को मिला है, मिलता रहेगा। क्योंकि इनका जो गोबर, खाद, इनकी हर चीज़ काम में आती है। खेतों में आपने देखा होगा खाद वगैरह डालते थे, कितनी अच्छी फसल होती थी। लेकिन इन बेजुबानों को इस तरीके से लावारिस छोड़ दिया गया है कि भाई इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग भी आगे बढ़िए, क्योंकि अपने जो भारत देश है, इस भारत देश में भारत देश में गाय को माँ कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। यहाँ तक कि हिंदू पुराणों में धर्म को भी गौ रूप में पूजा भी जाता है, माना भी जाता है। तो आप लोग आगे बढ़ के जो भी जितना चाहता है इन बेजुबानों के लिए, इन जानवरों के लिए, इनके लिए जो जितना कर पाता है उतना करिए। मैं तो कर ही रहा हूँ, क्योंकि दिन में जो मैं इनकी मदद, हेल्प जो भी जितनी बन रही है, इनको खाना पीना, जब तक इनका पेट नहीं भर जाता तब तक इनकी सेवा में मैं लगा रहता हूँ। चाहे एक जानवर आए, चाहे 10 आ जाए, चाहे 20 आ जाएँ, दिन में जो मुझे इनको लिए करना है वो मैं करूँगा। और रात में भी मैंने अब जो सेवा भाव इनका तैयार किया है, तो रात में भी किसी न किसी की मुझे मदद लेने पड़ेगी। क्योंकि रात का मौसम, रात का समय, रात की जो भी सुविधाएं होती हैं, एक अकेले इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो रात में भी इनकी सेवा में लगना है और लगे तो हैं ही, कर ही रहे हैं। लेकिन जो और सेवा हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन बेजुबान पशुओं की, वो हमें रात में इनके लिए निभाना है, इनके लिए करना है। तो आइए सभी लोग आगे बढ़ के जितना हो सकता है, जिससे वो अपने अपने भाव जितना कोई करना चाहता। क्योंकि क्या है कि जो भी आप लोग जानते हैं कि बेशक जानवर भले ही नहीं बोल सकते, लेकिन उनमें भी मनुष्य की तरह दर्द, भावनाएं, प्यार होता है। जानवर भी खुश और दुखी होते हैं। जानवर भी हर बात को समझते और महसूस करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी एक दो जान होती है। इसलिए हमें उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए। आज जानवर सड़कों पर लावारिसों की तरह फिरते रहते हैं। कोई इंसान किसी जानवर को पालता है तो अपने लालच के लिए,
तो लालच के लिए अगर पालता है तो इनकी इतनी देखा परखी करें कि इन बेचारों को कभी भी कहीं भटकना ना पड़े, क्योंकि अपन जानवर उतना ही अपने मालिक को फ़ायदा दे पाता है जितना उसके अंदर क्षमता, बल, समझदारी होती है। और अपन लोगों को आगे बढ़ के अपने लालच के लिए इन बेजुबानों को इतना दुखी परेशान नहीं करना है कि इन बेजुबानों को बेचारों को अपने प्रति कोई ज़्यादा तकलीफ़ हो। जितनी जिससे हेल्प हो पाती है उतना अपने अनुसार करें। आज मैं इनके लिए देखिए मैं मांग रहा हूँ कि इन बेजुबानों की हेल्प करें, इनकी सभी, क्योंकि बेचारे दर दर भटक रहे, तो इनका जितना हो सकता है उतना करें, कम से कम करें, चाहे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जितना जो कर पाता है इनके लिए करेंगे और आगे इनकी सेवा में लगे रहेंगे सदा। क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं ये चाहते हैं कि जो भी जितना जिस पे समय है, जितना जिस पे पैसा है उतना सब करते रहें। तो ये हमारे सबसे निवेदन रहता है, सबसे गुजारिश रहती है कि इन बेजुबानों के लिए दिन में तो हम कर ही रहते, अब रात में भी हमने एक बीड़ा उठाया है कि रात में भी जो बेजुबान पशु बेचारे भूख से व्याकुल होके निराश होके रह जाते हैं तो उनके लिए ढूंढ ढूंढ के याद कर कर के किस जगह जी मिलेंगे, कहाँ क्या व्यवस्था इनकी जमेगी, और इनकी हमें जो भी करना है अपने दिल से करते रहते हैं। तो आप लोग भी आगे बढ़िए और इन बेजुबानों के लिए जितना कर पाते हैं उतना करिए। इसमें कोई किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, ना किसी का कोई वो है कि भाई आप इतना ही करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, उन बेजुबानों के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो आइए हमारी ओर से सभी माताओं बहनों को, भाई और हमारे पिता समान सभी लोगों को जय माता दी, जय श्री राम, जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत। आइए आगे बढ़ते हैं और इन बेजुबानों के लिए दिल से जितना भी कर पाते हैं उतना करते रहिए, ताकि इनको कभी भी कोई मुसीबत का सामना, किस दिक्कत परेशानी, भूख से व्याकुल, प्यास से व्याकुल ना जी मरेंगे, ना इनको मरने देंगे। जय हिंद, जय भारत।